हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव जंक्शन के बारे में। माइक्रोवेव जंक्शन में मल्टीपल पोर्ट्स हैं। एक पोर्ट पे हमने सोर्स को कनेक्ट किया है और बाकी पोर्ट पे लोड कनेक्टेड है। इनपुट और आउटपुट पावर के एनालिसिस के लिए हम एस मैट्रिक्स का यूज करेंगे। एस मैट्रिक्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। कुछ माइक्रोवेव जंक्शन हैं जिनके हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकली जो माइक्रोवेव जंक्शन होते हैं वो इस टाइप से एक मेन वेवगाइड है और इस वेवगाइड में आपने वर्टिकली सेक्शन कनेक्ट किया है या हॉरिजॉन्टली सेक्शन को कनेक्ट किया है, तो इसके हिसाब से ये टी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसी कारण से इसको माइक्रोवेव टी जंक्शन भी बोलते हैं। ये ई प्लेन के अलोंग डायरेक्शन, ई प्लेन की डायरेक्शन में कनेक्ट हो सकता है, एच प्लेन की डायरेक्शन में कनेक्ट हो सकता है, या ई और एच दोनों प्लेन के करस्पॉन्डिंग हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी नोन एज द एच प्लेन टी जंक्शन, दिस इज ई प्लेन टी जंक्शन, दिस इज ई एच प्लेन और हाइब्रिड टी जंक्शन, और इसको हम मैजिक टी भी बोलते हैं। इस टाइप के जो टी जंक्शन है उनका हम एनालिसिस आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एस पैरामीटर क्या होते हैं। एस पैरामीटर किसी भी एन पोर्ट के नेटवर्क के रिस्पॉन्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ पे जो एस पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है S21, तो इसका मतलब है कि आपने आउटपुट कैलकुलेट किया है पोर्ट नंबर 2 पे और आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं पोर्ट नंबर 1 पे। सो हम रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हैं पोर्ट 2 से और इनपुट हम दे रहे हैं पोर्ट नंबर 1 पे, अगर ये पैरामीटर है S21। एस पैरामीटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर n पोर्ट का एस पैरामीटर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो कोफिशिएंट होंगे, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो कोफिशिएंट होंगे वो n स्क्वायर कोफिशिएंट होंगे। मतलब एस पैरामीटर हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जिसमें एस आई जे इज इक्वल टू एस जे आई, मतलब रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये पैरामीटर आपके सेम रहेंगे। इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू भी बोलते हैं कि S21 इज इक्वल टू S12 व्हेन इनपुट एंड आउटपुट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर इक्वल, देन S22 विल बी इक्वल टू S11 ऑल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी यूनिटरी प्रॉपर्टी। यूनिटरी प्रॉपर्टी के थ्रू हम बोलते हैं कि अगर वो मैट्रिक्स S है और उसका हमने कॉन्जुगेट निकाला है तो S कॉन्जुगेट, तो S और S कॉन्जुगेट का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि S कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विथ S, दैट विल बी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो S फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम, second row multiply with first column, second row multiply with the second column, and then coefficient will be equated here. So here we are getting the value S11 square S21 square is equals to 1, S12 square plus S22 square is equals to 1, and S11 conjugate S12 plus S21 conjugate S22 is equals to 0। तो ये प्रॉपर्टी हम जब पावर कैलकुलेट करेंगे किसी भी टी जंक्शन में तब हम इन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी फिर से हम एक बार देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर उसमें 3 पोर्ट हैं तो एस मैट्रिक्स 3/3 का होगा, अगर उसमें 4 पोर्ट हैं तो एस मैट्रिक्स 4/4 का होगा। एस आई जे इज इक्वल टू एस जे आई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यूनिटरी मैट्रिक्स के थ्रू हम बोलेंगे एस मल्टीप्लाई विथ एस कॉन्जुगेट, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर हम ई प्लेन जंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, एक मेन वेवगाइड है हमारे पास। इस वेवगाइड में हमने एक साइड आर्म कनेक्ट की है, तो इस टाइप से हमारे पास टोटल 3 पोर्ट है, पोर्ट 1, 2 और 3। पोर्ट 1 और 2 दोनों एक ही वेवगाइड के पोर्ट हैं, इसलिए इसको हम कोलीनियर पोर्ट बोलते हैं। और पोर्ट 3 हमने एडिशनल
वेवगाइड के थ्रू या एक्स्ट्रा आर्म के थ्रू हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइड आर्म। तो ये 3 पोर्ट का एक जंक्शन बनाया है जिसको हम ई प्लेन टी जंक्शन बोल रहे हैं। इसमें अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो अगर हम कोई भी इनपुट पोर्ट नंबर 3 से देते हैं तो पोर्ट 1 और 2 पे इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड अपोजिट फेस के साथ में हमें सिग्नल मिलता है। ये ई प्लेन की प्रॉपर्टी है। मतलब पोर्ट 3 पे अगर हमने कोई इनपुट दिया है तो पोर्ट 1 और 2 पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन फेज उसका अपोजिट होगा। सिमिलरली अगर हम पोर्ट 1 और 2 पे एक साथ अगर कोई इनपुट दे रहे हैं, पोर्ट 1 और 2 के थ्रू अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो पोर्ट 3 पे हमें दोनों का डिफरेंस जनरेट होकर मिलेगा। ये ई प्लेन की प्रॉपर्टी है। अब इस ई प्लेन की जो प्रॉपर्टी है इनके थ्रू अगर हम इसका एस मैट्रिक्स जनरेट करें तो एस मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि इसमें 3 पोर्ट हैं, तो 3 पोर्ट के थ्रू इसका जो डायमेंशन होगा वो 3x3 का होगा। तो इसमें जो एस मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32 एंड S33। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने देख लिया कि एस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 पोर्ट होने के कारण इसकी जो डायमेंशन है वो 3x3 की है। सेकंड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ई प्लेन की प्रॉपर्टी है कि अगर आपने पोर्ट 3 पे कोई इनपुट दिया है तो पोर्ट 1 और 2 पे जो आउटपुट आएगा वो इक्वल और अपोजिट फेज में आएगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है S23, इसका मतलब क्या है कि आपने थर्ड पोर्ट पे इनपुट दिया है और आप आउटपुट ले रहे हैं पोर्ट नंबर 2 से, और यहाँ पे लिया है S13 मतलब कि आपने आउटपुट दिया है इनपुट दिया है पोर्ट नंबर 3 से और आप आउटपुट ले रहे हैं पोर्ट नंबर 1 से। तो जब भी आप पोर्ट 3 से इनपुट दे रहे हैं और पोर्ट 1 और 2 पे आप आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इनका फेज अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर पूरा का पूरा अमाउंट जो आप पोर्ट 3 से दे रहे हैं वो 1 और 2 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट मीन्स पोर्ट 3 पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं S33 इज इक्वल टू 0। मतलब पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच, उस पर कोई रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। S33 का मतलब क्या हो गया कि पोर्ट 3 आपका आउटपुट पोर्ट है और पोर्ट 3 ही आपका इनपुट पोर्ट है, तो S33 वैल्यू विल बी 0। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से हम बोल रहे हैं एस आई जे इज इक्वल टू एस जे आई। तो सारे के सारे जो रो और कॉलम हैं इनको अगर हम देखें S12 ये पैरामीटर S21 के इक्वल हो जाएगा, S13 S31 के इक्वल हो जाएगा, S23 S32 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो अब हमें जो अननोन पैरामीटर मिल रहे हैं वो आएगा S11, S12, S13, S21 की जगह पे हमने S12 सब्स्टिट्यूट कर दिया, S22, और S23 की जगह पे हमने रखा है S13 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये वैल्यू आपकी सेम है और फेज अपोजिट है तो नेगेटिव साइन के साथ में। और S31 इज इक्व टू 13, तो यहाँ पे S13, S23 इज इक्व टू S32, तो ये दोनों पैरामीटर आपके सेम है, और S33 इज इक्व टू 0, तो हमने लास्ट पैरामीटर को 0 लिया है। इसके बाद जो यूनिटरी प्रॉपर्टी है S मल्टीप्लाई विथ S कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने S मैट्रिक्स को लिखा है, उसका कॉन्जुगेट लिया और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का है तो यहाँ पे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। R1C1 पहले मैट्रिक्स की रो 1 दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद S11 कॉन्जुगेट मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, S12 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और S13 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट है इसका 1, तो इसको 1 से इक्वेट किया। इस टाइप से हमने ये 4 इक्वेशन जनरेट की हैं, R2C2, R3C3 एंड 1 इक्वेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम R3C1। R3 is having only one unknown parameter S13 minus S13 and 0. So multiply with C3 S13. So directly we can find out the value of S13 from the last equation. And after that we are simplifying these equation.
तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो एस मैट्रिक्स हमें मिल रहा है वो फर्स्ट रो में 1/2 1/2 1/√2, सेकेंड रो 1/2 1/2 माइनस 1/√2 एंड 1/√2 माइनस 1/√2 एंड 0। तो जो S33 वैल्यू है वो 0 है बिकॉज पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच पोर्ट S13 एंड S32 S13 and S23 sorry S13 this 1/√2 and S23 this is 1/√2 with negative value, both are equal but phase is opposite, so these value are in opposite phase and S13 is equals to S31, S23 is equals to S32। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आउट पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिख रहे हैं तो B इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई विथ A, जहाँ पे B आउटपुट पोर्ट है B1 B2 B3, S सिस्टम मैट्रिक्स है अपना और A इज A1 A2 A3, A इनपुट है B आउटपुट है और ये इसका S मैट्रिक्स है। तो इसके थ्रू जो इक्वेशन आ रही है B1 इज इक्वल टू 1/2 A1 प्लस 1/2 A2 प्लस 1/√2 A3 एंड B2 इज इक्वल टू 1/2 A1 प्लस 1/2 A2 माइनस 1/√2 A3 एंड B3 इज 1/√2 A1 माइनस 1/√2 A2। इसके बाद फिर कुछ केसेस स्टडी किए हैं कि अगर हमने पोर्ट 3 इनपुट लिया है एंड नो इनपुट एट पोर्ट 1 एंड 2, केवल पोर्ट 3 से हम इनपुट दे रहे हैं और बाकी किसी पोर्ट पे हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे A1 एंड A2 इज इक्वल टू 0 एंड A3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब्सटीट्यूट करने के बाद V1 B2 और B3 की जो इक्वेशन आ रही हैं B3 0 आ रहा है, B1 और B2 पे इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर पोर्ट 3 पे आपने इनपुट दिया तो पोर्ट 3 पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि B3 0 आ रहा है और पोर्ट 1 और 2 पे इक्वल और अपोजिट फेज के साथ में आपको वैल्यू मिलेगी। इसी टाइप से हम बाकी केसेस में भी इनपुट आउटपुट के साथ में उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जब हम एच प्लेन की बात करते हैं तो एच प्लेन और ई प्लेन के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ई प्लेन को हमने वर्टिकली कनेक्ट किया था साइड आर्म को, जबकि एच प्लेन में हम हॉरिजॉन्टली साइड आर्म को कनेक्ट करते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी केवल चेंज होगी कि हम ई प्लेन के केस में बोल रहे हैं कि अगर पोर्ट 3 पे हमने कोई इनपुट दिया है तो पोर्ट 1 और 2 पे इक्वल एंड अपोजिट फेज के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने पोर्ट 3 पे कोई इनपुट दिया है तो पोर्ट 1 और 2 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उन दोनों का फेज भी सेम रहेगा। तो S13 इज इक्वल टू S23, बस ये डिफरेंस केवल इन दोनों के एस मैट्रिक्स में आएगा, बाकी रिमेनिंग पैरामीटर आपके सेम रहेंगे। तो यहाँ पे S13 इज इक्वल टू S23, 3 पोर्ट यहाँ पे भी हैं तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। S13 इज इक्वल टू S23, पोर्ट 3 यहाँ पे भी परफेक्टली मैच है तो S33 इज इक्वल टू 0 और इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एस मैट्रिक्स कैलकुलेट किया 1/2 माइनस 1/2 1/√2 माइनस 1/2 1/2 1/√2 1/√2 1/√2 एंड 0। वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी हम फॉलो कर रहे हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब S12 इज इक्वल टू S21, S13 इज इक्वल टू S31, S23 इज इक्वल टू S32 एंड S33 इज इक्वल टू 0। और एच प्लेन की प्रॉपर्टी है कि S13 शुड बी इक्वल टू S23, तो ये दोनों 13 एंड 23 ये पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, इसलिए ये पैरामीटर भी इसके साथ में सेम आ रहे हैं। तो इस टाइप से हमने ई प्लेन और एच प्लेन को डिस्कस किया। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, एक मेन वेवगाइड लिया जिसमें पोर्ट 1 और 2 हैं तो इसको कोलिनियर पोर्ट बोल रहे हैं। एक आर्म हमने ई प्लेन के अलोंग कनेक्ट किया और एक आर्म हमने एच प्लेन के करंट करस्पॉन्डिंग कनेक्ट किए, तो ई आर्म और एच आर्म भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किए। तो अब टोटल 4 पोर्ट होंगे और 4 पोर्ट के साथ में हम 4x4 का एक एस मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें पोर्ट 3 पे अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो ई प्लेन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और अगर पोर्ट 4 पे हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो एच प्लेन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इसके थ्रू अगर पोर्ट 3 आपका ई आर्म है तो क्या प्रॉपर्टी होगी, S13 इज इक्वल टू माइनस S23। अगर हमने पोर्ट 4 को एच प्लेन में लिया है तो अगर 4 पे हम इनपुट दे रहे हैं तो S14 इज इक्वल टू S24, ये दोनों सेम फेज में होंगे। लेकिन जो पोर्ट 3 पे जो आपने इनपुट दिया है इसके कारण से जो आपका आउटपुट आएगा वो
अपोजिट आएगा। तो इस टाइप से हम इस मैट्रिक्स के लिए एच प्लेन और ई प्लेन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई करके, पहले हमने एच प्लेन की प्रॉपर्टी ली, एच प्लेन S23 इज इक्व टू S13, ई प्लेन S24 इज इक्व टू माइनस S14, 3 and 4 are isolated to each other, तो S34 and S43 will be equals to 0 और 3 और 4 परफेक्टली मैच भी हैं, तो S33 और S44 इज इक्वल टू 0। यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और जो लास्ट में हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो S इज इक्वल टू 1/√2, 0 0 1 1 0 0 1 माइनस 1 1 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 और 1/√2 विल बी कॉमन फैक्टर। और अगर सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे V इज इक्वल टू एस ए के थ्रू, तो ये सारी की सारी हमें इक्वेशन मिलेंगी और हम इसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।